नमस्ते प्रिय छात्रों, आज का मोरल एजुकेशन वीडियो में कहानी इस प्रकार से है कि भविष्य में अच्छा पाने के लालच में वर्तमान के अवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यानी फ्यूचर के अंदर आपको कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसका एक लालच हो जाता है। उस लालच के अंदर हमें वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हमें जो भी मौका चांस मिलता है उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारी आज की कहानी है। अब इस कहानी को हम इस प्रकार से देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं कहानी में हम देखने जा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से इंसान को लालच होता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति को जीवन में लगातार असफलताएं मिल रही थी। वह दुखी था, मानसिक तनाव की वजह से उसका मन अशांत हो गया। वह कम मेहनत में ही बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहता था। एक दिन उसके क्षेत्र में प्रसिद्ध संत महात्मा आए। संत के पास गांव के सभी लोग अपनी अपनी समस्या दुविधा लेकर के पहुंच रहे थे। तो वह व्यक्ति भी बेचारा वहाँ पर संत के महात्मा के पास गया और महाराज से बोला कि महाराज, मुझे कम ही समय में सबसे आगे पहुँचना है, लेकिन मैं नीचे से शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तो जल्दी से जल्दी ही पैसे वाला बनना है। इस प्रकार की आस में वो गुरुजी से, संत महात्मा से बोलता है। तो संत महात्मा ने उस बालक को इस प्रकार से समझाया। क्या समझाया? कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि जिसे मैं जल्दी से मेरे लक्ष्य तक पहुंच सकूं। व्यक्ति की बात सुनकर संत महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक मेरा काम करना होगा, जो काम मैं आपको बता रहा हूं। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज, मैं तो तैयार हूं, मुझे तो बस सक्सेस ही होना है। संत बोले कि मेरे बाग में से सबसे सुंदर फूल तोड़ करके ले आओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार जब आप आगे निकल जाओगे तो पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना है। आप मेरे बाग बगीचे में जाओगे और वहाँ से सबसे सुंदर फूल आपको तोड़ करके लाना है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जिस जगह से आप आगे निकल गए, एक बार उस जगह को पार कर गए हो, दोबारा से पीछे मुड़ करके वहाँ पर मत जाना। व्यक्ति संत की आज्ञा का पालन करने के लिए एकदम तैयार हो गया। अब व्यक्ति एकदम तैयार है कि मैं ऐसा करूँगा, क्योंकि मुझे तो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी और सबसे पहले सक्सेस होना है। अब इस प्रकार की आस में वो बालक गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए गुरुजी के बगीचे में जाता है। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, उस बालक के मन में तो एक लालच भरा हुआ था। तो उसने कहा कि मैं अभी फूल ले आता हूँ, ये तो छोटा सा काम है। वह व्यक्ति संत के बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी सुंदर फूल मिलेंगे। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, एक कदम बढ़ा, दो कदम बढ़ा, बढ़ते बढ़ते उसे बाग में से एक सुंदर फूल दिख रहे थे, लेकिन वह सबसे अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। उसे फूल तो सब अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसके मन में यह ख्याल था कि शायद इससे अच्छा कोई आगे फूल मिल जाए। लेकिन वह सबसे अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा, एकदम बाग के किनारे पर, तो वहाँ पर सिर्फ मुरझाए हुए फूल और बेजान फूल थे, जिनमें कोई प्रकार का रस नहीं था। ऐसे सूखे साखे फूल को वह देख करके मन में निराश हो गया। अरे, अब मुझे क्या करना चाहिए? वापस मैं जा नहीं सकता हूँ और आगे इससे अच्छे फूल मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये फूल तो सब सूखे हुए हैं। इस प्रकार से वह विचार करते करते निराश हो गया और निराश होने पर शर्त के अनुसार वह पीछे पलट नहीं सका। उसे मुरझाए फूल नहीं तोड़े, वह खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। संत ने व्यक्ति से पूछा कि तुम फूल लेकर नहीं आए? व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल लेकर आना चाहता था, इसलिए अच्छे फूलों को छोड़कर आगे बढ़ता रहा। बाग के अंत में तो सभी फूल मुरझाए हुए थे, इसी वजह से महाराज मैं तो खाली हाथ ही लौट आया हूँ। तो देखो बच्चों, इस प्रकार से वह बालक गुरु महाराज की आज्ञा का पालन तो किया उसने, लेकिन लालसा मन में ये रही कि मुझे अच्छा फूल प्राप्त करना है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। इसलिए जैसे ही कोई अच्छा अवसर मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए। हमें जैसे भी अच्छा कोई मौका मिलता है उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ लौटना पड़ता है। किसी भी काम में सफलता के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। कम समय में ज़्यादा सफलता पाने का मोह में कई बार हम अच्छे अवसर भी छोड़ देते हैं और बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद।
नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ।